Hello everyone, welcome back to Ease English. In today's video, we will learn lot of new and interesting daily use advanced phrases which are very useful in our day-to-day life. To be a fluent speaker, you have to watch the whole video and do practice with me. Guys, this is Vani Yadav and you're watching the channel Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, then do subscribe to the channel. And if you are already a subscriber, then hit the like button and share the video as much as possible. So without further ado, let's begin. फर्स्ट सेंटेंस बहुत दूर इंग्लिश में कहेंगे वेरी फार। वेरी फार। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपसे पूछा कि बेटा यहाँ से मार्केट कितनी दूर है, तो आपने कहा अंकल पास में तो कोई नहीं है, हाँ बहुत दूर पे एक मार्केट है। तो ये बात अगर इंग्लिश में कहना चाहो तो आप कह सकते हो देयर इज़ अ मार्केट वेरी फार अवे फ्रॉम हियर। सेंटेंस कुछ मिला इंग्लिश में कहेंगे गॉट समथिंग। गॉट समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत देर से रूम में कुछ ढूंढ रहे हैं, आप उसको सर्च कर रहे हैं कंटिन्यूस, तो मम्मी आती है पूछती है कि क्या ढूंढ रहे हो, तो आप कहते हो मेरी कुछ फाइल्स हैं मिल नहीं रही हैं। फिर मम्मा कहती है ठीक है ढूंढ लो। थोड़ी देर बाद फिर वो आती हैं और कहती हैं कुछ मिला। लेकिन अगर ये सेंटेंस वो इंग्लिश में पूछना चाहें तो वो कह सकते हैं गॉट समथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस आज के बारे में इंग्लिश में कहेंगे अबाउट टुडे। अबाउट टुडे। फॉर एग्जाम्पल, आज आप स्कूल नहीं गए थे, तो आपने इवनिंग में अपने फ्रेंड को कॉल किया और पूछा बताओ आज क्या हुआ, तो उसने कहा क्या बताऊं, तो आपने कहा आज के बारे में बताओ स्कूल में क्या हुआ। तो अगर ये कहना है कि आज के बारे में बताओ, आप कहिए टेल मी अबाउट टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस समय आ गया है इंग्लिश में कहेंगे इट्स टाइम। इट्स टाइम। फॉर एग्जाम्पल, काफ़ी दिनों से ठंड हो रही थी, तो आप ठीक से प्रॉपर पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। अब ठंड नॉर्मल हो गई, मौसम थोड़ा नॉर्मल हो गया है, तो आप कहते हो कि मम्मा अब समय आ गया है, अब मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है बिल्कुल मन से। तो अगर ये बात इंग्लिश में कहना चाहो तो आप कह सकते हो नाउ इट्स टाइम टू डू प्रॉपर स्टडी। नेक्स्ट सेंटेंस चलो चलें इंग्लिश में कहेंगे लेट्स गो। लेट्स गो। फॉर एग्जाम्पल, आप और आपके सिस्टर बैठे हो काफ़ी देर से घर पे और बोर हो रहे हो, मन कर रहा है कहीं घूमने जाने का। सडनली आपकी फ्रेंड का कॉल आता है और वो कहती है कि चल यार पार्क घूमने चलते हैं। आपका तो ऑलरेडी कहीं घूमने जाने का मन था, तो आप अपनी बहन से कहते हैं ना चलो चलें। अगर ये बात इंग्लिश में बोलना चाहो तो आप कह सकते हो लेट्स गो। नेक्स्ट सेंटेंस आइए शुरू करें इंग्लिश में कहेंगे लेट्स गेट गोइंग। लेट्स गेट गोइंग। फॉर एग्जाम्पल, मैं काफ़ी देर से आपको कुछ समझा रही थी, उसके बाद मैंने कहा चलो अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, तो मुझे क्या कहना चाहिए लेट्स गेट गोइंग। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने वीडियो की स्टार्टिंग में पहले अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ, फिर बताती हूँ कि वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद मैं कहती हूँ ना लेट्स बिगिन, उसकी जगह मैं ये भी कह सकती हूँ लेट्स गेट गोइंग। नेक्स्ट सेंटेंस यादें ताज़ा करो इंग्लिश में कहेंगे ब्रिंग बैक मेमोरीज। ब्रिंग बैक मेमोरीज। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी लोग घर में बैठे थे, अचानक से सबका मूड होता है कि चलो पुराना एल्बम निकाल के देखते हैं और यादें ताज़ा करते हैं। लेकिन यही सेंटेंस इंग्लिश में कहना चाहो तो आप कह सकते हो लेट्स लुक इनटू द एल्बम एंड ब्रिंग बैक ओल्ड मेमोरीज। नेक्स्ट सेंटेंस कृपया धीरे धीरे बोलें इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ स्पीक स्लोली। प्लीज़ स्पीक स्लोली। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टडी कर रहे हो, आपके बगल में आपके फ्रेंड जो हैं वो बात कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो आपको डिस्टर्ब होता है, तो आप उनसे कहते हो कि प्लीज़ थोड़ा धीरे धीरे बोलिए। अब ये बात अगर आप इंग्लिश में कहना चाहें तो आप कहिए प्लीज़ स्पीक स्लोली। नेक्स्ट सेंटेंस हमेशा खुश रहो इंग्लिश में कहेंगे ऑलवेज बी हैप्पी। ऑलवेज बी हैप्पी। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने बड़ों के पैर छूते हैं, तो जब पैर छूते हैं तो वो लोग आशीर्वाद देते हैं कि हमेशा खुश रहो, भगवान आपका भला करे, आप जल्दी से बड़े हो जाओ, तो ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं। उनमें से अगर आपको ये बोलना है कि हमेशा खुश रहो, आप इंग्लिश में कहिए ऑलवेज बी हैप्पी। नेक्स्ट सेंटेंस काम खत्म करो इंग्लिश में कहेंगे फिनिश द टास्क। फिनिश द टास्क। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास बहुत सारा स्कूल का असाइनमेंट था, फिर भी आप गए मम्मा से कहने लगे मम्मा मुझे डिनर दे दो, तो मम्मा कहती है ना पहले अपना काम ख़त्म करो तभी मिलेगा। तो अगर ये कह रही हैं कि काम ख़त्म करो, उन्हें कहना चाहिए फिनिश द टास्क फर्स्ट। नेक्स्ट सेंटेंस कुछ गड़बड़ है इंग्लिश में कहेंगे समथिंग इज़ रॉन्ग। समथिंग इज़ रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल, आपका बेबी है या फिर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, स्कूल जाता है,
डेली जब आता है तो बहुत खुश रहता है, हंसते हुए आता है, और आज वो आया तो थोड़ा सैड सा था। आपने पूछा बट उसने बताया नहीं, तब आपको गेस हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर आप उसकी मदर या फादर को बताते हैं, तो अगर ये कहते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, आज वो सैड था, तो आप कहिए समथिंग इज श्योरली रॉन्ग बिकॉज ही वॉज सैड टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस, कुछ गड़बड़ हो गई। इंग्लिश में कहेंगे समथिंग वेंट रॉन्ग। समथिंग वेंट रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, लेकिन कोई ना कोई गड़बड़ हो गया जिसकी वजह से आपका आंसर गलत हो गया। आप टीचर के पास जाते हो और बोलते हो मैम मेरा तो आंसर नहीं आ रहा है, तब आपकी टीचर कहती हैं कि कुछ गड़बड़ हो गई है, अदरवाइज आंसर आ जाता। योर अप्रोच इज राइट बट आई थिंक समथिंग वेंट रॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस, वह मेरा है। इंग्लिश में कहेंगे दैट इज माइन। दैट इज माइन। फॉर एग्जाम्पल, आपकी फेवरेट वॉच थी और कहीं प्लेग्राउंड में गिर गई थी, आपको मिल नहीं रही थी। किसी बच्चे को मिली तो वो पूछता है कि ये वॉच किसकी है, तब आप कहते हो ना ये मेरी है। तो अगर ऐसा कहना है कि ये मेरी है, आप कहिए दैट्स माइन। और अगर आपको ये पूछना है कि वॉच किसकी है, तो आप इंग्लिश में पूछिए हुज वॉच इज दिस। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम कहाँ हो। इंग्लिश में कहेंगे वेयर आर यू। वेयर आर यू। फॉर एग्जाम्पल, आपको और भाई को आज कहीं बाहर जाना था किसी काम से, और आप रेडी होकर वेट कर रहे हो, भाई काफ़ी देर से नहीं आया, तब आप उसे कॉल करते हो और पूछते हो कि तुम कहाँ हो। इंग्लिश में पूछिए वेयर आर यू। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं साथ चलूँगा। इंग्लिश में कहेंगे I'll come along। I'll come along। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं बाहर जा रहे हो और उस दिन काफ़ी ट्रैफिक था रोड पे, तो भाई ने कहा ठीक है परेशान मत हो, मैं साथ चलूँगा। तो अगर वो कहता है कि मैं साथ चलूँगा, तो उसे इंग्लिश में कहना चाहिए वेट I'll come along। नेक्स्ट सेंटेंस, कैसे हो। इंग्लिश में कहेंगे हाउ आर यू। हाउ आर यू। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक क्लासमेट है, कई दिनों से क्लास नहीं आ रहा था, जब वो आता है तो आपको पता चलता है कि वो बीमार था, तो आप उसके पास जाते हो और पूछते हो कि आप कैसे हो। इंग्लिश में पूछिए हाउ आर यू नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस, इसे जल्दी करो। इंग्लिश में कहेंगे डू इट क्विकली। डू इट क्विकली। फॉर एग्जाम्पल, मम्मा आपको बैठ के पढ़ा रही थी, उन्होंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए, उसके बाद कहा कि इन्हें जल्दी से करो। तो जब मम्मा ये कहती है इन्हें जल्दी करो, उन्हें इंग्लिश में कहना चाहिए डू इट क्विकली। नेक्स्ट सेंटेंस, ऑल राइट गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और कई सारे नए नए सेंटेंसेस आपने सीखे भी होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हाँ, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।